हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके, चलिए आइए, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे पता है आप लोग ने 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, इतना सा तो पढ़ा है। पर आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग उसी को, और कि कितना जरूरी है हम लोग को फिजिक्स पढ़ने के लिए वो जानना का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, जितना हो सके हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए भैया, हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो है स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, इस बात को सबसे पहले हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री है। एक ऐसा ट्रायंगल ए बी सी जहां पर ये एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक ठीक, अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड ये जो दो रिमेनिंग साइड्स है ए बी, समझिएगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड ये जो रिमेनिंग दो साइड्स है ए बी एंड बी सी, ये इंटरचेंजेबल है इन द टर्म्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस, इसको आप चाहे तो बेस भी बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। एंड सिमिलरली इसको भी आप चाहो तो परपेंडिकुलर बोल सकते हो, परपेंडिकुलर या फिर बेस। ठीक है, ओके। पर आप पूछोगे भैया, तो अगर इसको भी परपेंडिकुलर बेस बोल सकते हैं और इसको भी परपेंडिकुलर बेस बोल सकते हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि आप इसको बेस बोलोगे कि इसको बेस बोलोगे, ये डिपेंड करता है हम लोग किस एंगल का बात कर रहे हैं, किस एंगल का बात कर रहे हैं। अगर आप इस एंगल ए सी बी के रेफरेंस में बात कर रहे हो, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है ना, इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। तब क्या लिखो, ठीक है, फॉर एंगल सी AB will be perpendicular, AB will be perpendicular, ठीक है। एंड जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगा BC, वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो कोई भी एंगल के लिए जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करता है, और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस का रोल प्ले करेगा। तो सिमिलरली अगर हम मान लीजिए एंगल थीटा था और ये एंगल फाई है, ठीक है, एंगल सी विच इज इक्वल टू थीटा। और वही अगर फॉर एंगल, अगर हम थीटा का बात करें, फॉर एंगल ए विच इज इक्वल टू थीटा, उस केस में अब ये जो साइड ए बी है ना, ये एडजेसेंट साइड है, तो ये बेस का रोल प्ले करेगा। वेयर एज इसके ऑपोजिट जो साइड है सी बी, ये मेरा परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा। ये
चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स्ड है, पर ये बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है डिपेंडिंग अपॉन हम लोग किस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल या फिर इस एंगल का। और इस एंगल का बात कर रहे हैं, जो ऑपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा और जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोला जाएगा। ठीक है, इतना आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, कॉपी कर लिए, मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा ये मिटा रहे हैं हम। ठीक है, मिटा रहे हैं, चलिए ओके। तो हम लोग ना एक पर्टिकुलर एंगल का बात करेंगे, हम लोग अब एक पर्टिकुलर एंगल का बात करेंगे इसका, सो दैट ये बेस है मेरा और ये परपेंडिकुलर है। हम लोग एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे सच दैट CB इज द बेस, AB इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेक्स्ट वो ये है कि फॉर एवरी राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड। पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है कि हाइपोटेन्यूज को हम h से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को P से एंड बेस को B से। ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमेशा कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हमेशा वैलिड है। ठीक ठीक, डन। मिटा इसको भी, हम इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन रेशियोज के डेफिनेशन पर। पेन अच्छा पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन ठीक है। देखिए, आप ये बात समझ लीजिए कि इन टोटल वहां कितना है, कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी 5 और 1 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। ठीक है, और वो क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले एक बार लिख देते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन होता है। वो होता है ऐसे, साइन ऑफ एंगल थीटा इज डिफाइंड एज perpendicular by hypotenuse. Cos of angle theta is defined as base by hypotenuse. Tan of angle theta is defined as perpendicular by base. ठीक है? Cosec of angle theta is defined as hypotenuse by perpendicular. Cosec, फिर sec of angle theta is defined as hypotenuse by base, and finally cot of angle theta is defined as the ratio of the sides of base by perpendicular. याद आया? ये तो अभी आप 10 में पढ़ के आए हो, याद आया ना? अभी तो 10 में पढ़े थे, अभी तुरंत। ठीक है, ठीक है, मतलब कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ perpendicular by hypotenuse. Similarly, cos of angle theta is defined as base by hypotenuse, and tangent of angle theta is defined as perpendicular by base. ठीक है, और ये उसका perpendicular by, ये हो गया hypotenuse by perpendicular, hypotenuse by base. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब नोटिस कीजिए आप लोग, अब कुछ नोटिस कीजिए कि अब इसको हटा दें। अब इसका जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगा नहीं, अब इसका जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लिख चुके हो, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, ये समझ में आया ना बेस कहां से आ रहा है सब चीज?
इस साइन ऑफ इस एंगल का होता, अब पता है, छोड़ो क्लास 10 अभी तो पढ़ के आए, ये तो पता ही आपको, ठीक है। ये हम लोग का डेफिनेशंस है, ठीक है। अब जैसे ही टोटल कितना है, 6 डेफिनेशंस है, ठीक है। टोटल 6 डेफिनेशंस है, 1 2 3 4 5 6। पर आप तुरंत नोटिस करो, हम लोग कुछ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब नोटिस कीजिए क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक ऑफ एंगल थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। मतलब अगर आपको साइन थीटा पता है तो आप कोसेक थीटा इजिली निकाल सकते हो। सिमिलरली आप नोटिस कीजिए, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कॉस और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, which implies cos theta into sec theta is also equals to 1. Reciprocal relation sin theta into ये 1। यहां से भी आप चाहो तो cos को लिख सकते हो 1 by sec and sec को लिख सकते हो 1 by cos as per need arises। समझ में आ रहा ना, क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग। एंड फाइनली ऑल्सो वी कैन राइट tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan of angle theta into cot of angle theta is again equals to 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस कैंसिल, परपेंडिकुलर कैंसिल, आंसर लेफ्ट साइड में 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मुझे साइन पता है तो कोसेक निकल जाएगा एंड वाइस वर्सा, अगर कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा, टैन पता है तो कॉट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे क्लास 10 लेवल पे वो था कोशेंट रिलेशन, QUOTIENT, कोशेंट रिलेशन, जो था कि टैन ऑफ एंगल थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये था हम लोग का कोशेंट रिलेशंस, ये था कोशेंट रिलेशंस, ठीक। तो ये 6 डेफिनेशंस है जहां से ये 3 रेसिप्रोकल रिलेशन आता है और ये 2 कोशेंट रिलेशन आता है। मतलब हम टैन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। ये था कोशेंट रिलेशन। आपको अगर याद है ध्यान से तो हम लोग ने और 3 रिलेशन पढ़े थे जिसका नाम था स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस जो सिंपली क्या था, वो था, याद है क्या था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये था, ठीक है, याद आ रहा ना, ये तो अभी 10 में पढ़े थे, ठीक है। ओके, ये सारा रिलेशंस हम लोग ने क्लास 10 पे पढ़ा था और साथ ही में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस भी था जिस पर हम बाद में आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये तो रिलेशन सब ठीक है पर ये सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ और रिलेशंस भी लगेगा जो हम लिखेंगे अभी, पर ये सारे रिलेशंस आप कॉपी करके नोट कर लीजिए।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। जी आइए देखिए, अब आया क्लास 11 का मजा। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशंस होता है कि साइन ऑफ एंगल 2 थीटा है तो वो इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना होता है। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं। ये एक रिलेशन है, साइन ऑफ एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक रिलेशन है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइए cos 2 थीटा पर। cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों रिलेशन इंडिपेंडेंट है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन नंबर 3, 4, 6 एंड 7, 6 एंड 7, रिलेशन 3, 4, 6 एंड 7, ये चारों रिलेशंस सिर्फ यहीं से आया है। प्लीज सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। 2, 3, 6, 7, सॉरी 3, 4, 6, 7, ये जो चारों रिलेशंस है ना, इसी रिलेशन से आया है। ठीक है, हम आपको बस ये समझा दे रहे हैं, ये एक रिलेशन इंडिपेंडेंट है, ये एक रिलेशन इंडिपेंडेंट है, एंड सिमिलरली ये एक रिलेशन है जो स्टार मार्क दे रहे हैं इंडिपेंडेंट है, मतलब इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों रिलेशन इंडिपेंडेंट है, पर ये चारों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है ही। आइए देखते हैं हम लोग, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है भैया। ठीक है, रिलेशन क्या है हम लोग को पता है भैया, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लीजिए आपको cos स्क्वायर थीटा नहीं पता है, आपको cos स्क्वायर थीटा नहीं पता है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये क्या हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया रिलेशन, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। बस हम अभी प्रीवियस वाला रिलेशन यूज किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। प्रीवियस स्लाइड में जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है स्क्वायर रिलेशंस, वो यूज किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आया हम लोग का, थर्ड रिलेशन। और यहां देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो ये -2 इधर आएगा, ये cos उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन, विच इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। -2 इधर आया, प्लस हो गया, प्लस cos उधर गया, माइनस हो गया, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। ये है मेरा ये वाला रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहां यही से जो इक्वेशन 2 था वहीं से देखिए हम इक्वेशन 3 भी ला दिए एंड इक्वेशन 6 भी ला दिए लोग। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, बस ये रिलेशन लिख दिया हम यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये सेम इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 4 और 7 कैसे लाते हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करिए साथ में।
अब आपको मान लीजिए साइन स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तो क्या लिख सकते हो उसको आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पर सामने नेगेटिव साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा। ये आ गया इक्वेशन 4। ठीक है ना? ठीक है, अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट बनाना है। ये ऑलरेडी इधर पॉजिटिव है, हम -1 को इधर भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। -1 था, इधर आके +1 हुआ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, देखिए इक्वेशन 7 आ गया। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये तीन रिलेशन थोड़ा इंडिपेंडेंट है, एंड ये जो चार रिलेशन है 2, 3, 6, 7 इस पर ही डिपेंडेंट है, cos 2 थीटा पर ही, उसका ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 7 रिलेशन जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, पर ये जो कंपाउंड एंगल का बात है ना, यहां पर एक ट्रिक है, एक हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न है। प्लीज ध्यान से देखिएगा कि अगर थीटा है तो ये पॉसिबल है, ठीक है, पर खुद सोचिए ना, खुद सोचिए एक बार, इफ थीटा गोज टू थीटा बाई 2, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर एंगल थीटा है तो ये रिलेशंस है, पर एंगल अगर थीटा बाई 2 हो जाए फिर क्या होगा, फिर कहानी एकदम ही बदल जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, पर थीटा कितना है, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन। अब थीटा कितना हो गया, थीटा बाई 2, मतलब कि थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया गया है, हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। मतलब कि हम लोग सिंपली एंगल थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, जो किया जा सकता है। ये एक आइडेंटिटीज है, कोई भी एंगल के लिए वैलिड है, तो वो एंगल थीटा हो या फिर थीटा बाई 2 हो, क्या फर्क पड़ता है, हर एंगल के लिए वैलिड है। ये बात समझना जरूरी है बस हम लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा है ना, तो अगर हम थीटा को थीटा बाई 2 लिखे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं फिर से cos थीटा को हम फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिमिलरली cos थीटा फिर से लिख सकते हैं इसको हम चाहे तो 1 क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बस हम लोग एंगल थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कोई एकदम नया रिलेशन नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। 5, ये tan 2 थीटा है, थीटा को अगर हम थीटा को थीटा बाई 2 लिखते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपली थीटा बचेगा। मतलब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और 6, 7 में क्या बदलाव हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, पर अब थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर 2 कैंसिल हो जाएगा, बजाय से कॉस थीटा, और सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आपको ये चीज समझ में तो आया होगा कैसे काम कर रहा है ये चीज, समझ में आया। ये और ये सेम रिलेशंस है, बस हम थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया है। कभी कभी ऐसा भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मूव कर रहे हैं हम। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये रिलेशंस है, रिलेशंस है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। याद है आपको, हम लोग क्लास 10 में आपको बार बार समझाया गया था भैया, आपने कितनी बार ये गलती किया था कि आप साइन ए प्लस बी को लिखते थे साइन ए प्लस साइन बी। हमेशा अगर टैन ए माइनस बी होता था तो आप लिखते थे इसको प्रूविंग टाइम पे टैन ए माइनस टैन बी। और हमने कितनी बार समझाया आपको, नहीं जी ऐसा नहीं होता है, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन होता है, साइन ए प्लस बी का रिलेशन होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए हम लोग आपको उस समय हम बताते नहीं होता है, और ये रिलेशन होता है आपके पास, ठीक है। क्या है? सिंपली साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब कि अगर ए प्लस बी है तो बीच में प्लस होगा, ए माइनस बी है तो बीच में माइनस होगा, दोनों टर्म सेम है, ठीक है। रिलेशन कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप देखो तो इन दोनों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो सिंपली आप चाहो तो जरा, अगर इन दोनों को अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस ए साइन बी। तो मतलब कि आपको बस ये एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, दो रिलेशन नहीं है, एक ही रिलेशन है कि साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए, थीटा कहां लिखे भैया, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां पे आइए, अगर कॉस ए प्लस बी हो या फिर कॉस ए माइनस बी हो, यहां पे थोड़ा अलग है, देखिए कॉस ए कॉस बी अगर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी है तो बीच में प्लस होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, साइन में जब ऐड करोगे तो अगर एंगल्स ऐड हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट भी ऐड होगा, अगर माइनस तो माइनस, पर कॉस में उल्टा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। एंड मोर ओवर जब साइन में है तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, पर यहां पे क्या है, कॉस में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, मतलब कि दोनों कॉस प्रोडक्ट साथ में है, साइन प्रोडक्ट साथ में है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इन दोनों को भी एक सिंगल रिलेशन में लिख सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। मतलब कि ये चार रिलेशंस दो रिलेशंस में रिड्यूस हो गया, समझ में आया? ओके। एंड सिमिलरली ये है टैन वाला, सिमिलरली है टैन के लिए, ठीक है। टैन ए प्लस बी है, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस बी होता है टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। इसको भी चाहो रिड्यूस कर सकते हो दो इक्वेशन में, ठीक है, एक इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए, पर हम यहां पर आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं जिसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत
ट्रिक बोल सकते हो, ट्रिक्स, ट्रिक्स। और इसको प्लीज याद रखिएगा, इस लॉजिक को, ठीक है। इस समझिए, आपको मान लीजिए, ध्यान सुनिए क्या बोला, आपको मान लीजिए बोला गया है कि टू साइन ए कॉस बी निकालिए, टू साइन ए कॉस बी निकालिए। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मान लीजिए आपको बोला है टू साइन ए कॉस बी निकालिए, टू साइन ए कॉस बी। साइन और कॉस का प्रोडक्ट किस में आता है? साइन और कॉस का प्रोडक्ट आता है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी है साइन ए माइनस बी में, ठीक है। तो ये देखिए, ये साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये वाला इक्वेशन साइन ए प्लस बी वाला एंड साइन ए माइनस बी वाला इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी लाइक टर्म्स है, तो ऐड हो जाएगा 2, और उधर क्या ऐड होगा? उधर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ में आया? अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, 2 आएगा, और इस साइड है साइन ए प्लस बी। अगर सिमिलरली दोनों को माइनस कर दिया जाए, इसको इससे माइनस कर दिया जाए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पर जब माइनस करेंगे ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों ऐड अप हो जाएगा। मतलब कि मिल जाएगा मेरे को 2 cos a sin b is equals to sin a plus b minus sin a minus b। दिखाई दे रहा है उधर कोना में? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम ये बोलना चाहते हैं कि जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन हो साइन ए कॉस बी का, जब दोनों का प्रोडक्ट साथ में हो, साइन ए कॉस बी का प्रोडक्ट साथ में हो, तो आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिख सकते हो उसको, ठीक है। विल कम टू दैट लेटर ऑन, जो आपका सवाल है मन में जो भी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दो इक्वेशन है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, ध्यान सुनिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन ऐड किया जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये जो बचेगा 2 cos a cos b is equals to cos a plus b plus cos a minus b। ठीक क्या? ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज डिफरेंस है, सिंस ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 2 sin a cos b is equals to cos of angle a minus b minus cos of angle a plus b। ठीक है, तो ये भी रिलेशंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो यहीं से फॉलो करता है। ये भी कुछ सेट ऑफ रिलेशंस है, आप याद मत रख। देखिए अभी आपको याद नहीं रखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एक प्रॉपर एक जो चीज हम लोग को टूल्स का जरूरत है, हम आपको वो डिलीवर कर दे रहे हैं, और आप अपने नोट्स कॉपी में उसको अच्छे से बना के रख लीजिए, ताकि जब भी आपको कभी जरूरत पड़े आप वहां रेफर कर सकें, आपको कहीं और खोजना नहीं पड़े। ठीक है, इसीलिए अभी याद करने का मत सोचिए, अभी याद करने का बिल्कुल मत सोचिए आप लोग। बस इसको अभी आप लोग आराम से बस खाइए ना, बस डाइजेस्ट बस लीजिए, अभी अपने घर में लाके स्टोर कर दीजिए, बस खाना नहीं है अभी। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का। ठीक है, और 4 रिलेशंस हैं, हम उसको भी लिख देते हैं अभी आपके लिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए,
हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट स्लाइड खत्म किया था। अब देखिए ये 4 रिलेशन मिला आपको। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं हम। अब मान लीजिए अगर हम a प्लस बी को c पकड़ लें, a प्लस बी को c पकड़ लें एंड a माइनस बी को b पकड़ लें, ठीक है। a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d पकड़ लिया जाए। उस केस में यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहां से मुझे a का वैल्यू कितना मिलेगा बोल पाएंगे आप? a का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। a प्लस ए 2a, b माइनस बी गया, c प्लस डी, यहाँ पे 2a है, उधर जाके हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है। एंड सिमिलरली b कितना हो जाएगा? b निकालने के लिए मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। a माइनस करने से कैंसिल, माइनस तो प्लस हो जाएगा, b प्लस बी 2b, तो हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर हम समझने की कोशिश क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग a प्लस बी का वैल्यू c पकड़ लें एंड a माइनस बी का वैल्यू d पकड़ लें, तो उस केस में a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। अब क्या करेंगे हम सिंपली ये सारा सब्स्टिट्यूशंस इस इक्वेशन में कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा। हम बस इसको लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा। हम बोल सकते हैं साइन a प्लस बी कितना है? c प्लस साइन ऑफ एंगल d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 हो जाएगा cos c माइनस डी बाई 2। सिंपली हम लोग ने a प्लस बी को c से रिप्लेस किया, a माइनस बी को d से रिप्लेस किया, तो a को c प्लस डी बाई 2, b को c माइनस डी बाई 2 से। याद नहीं करना है, प्लीज याद नहीं करना है, बस एक बार थर्ली समझ लीजिए एक बार। नंबर 2 में फिर से वही कहानी है, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल c प्लस, सॉरी माइनस है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, माइनस साइन ऑफ एंगल d, ये हो जाता है 2 कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक, बस सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग। नंबर 3 में कॉस a प्लस बी मतलब कॉस c माइनस कॉस d, सॉरी प्लस है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस c प्लस d बाई c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज नोटिस कीजिए यहां पे पहले a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल d माइनस कॉस ऑफ एंगल c होता है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ एंगल a पर मतलब c प्लस डी बाई 2 और जाएगा कॉस c माइनस डी बाई 2। ये चारों रिलेशंस हो गया। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको याद नहीं कर, अभी आज ही याद नहीं करना है आपको, नहीं याद नहीं करना, अभी आज नहीं याद करना है। आज हम लोग बस समझ रहे हैं कि सारा रिलेशंस कैसे आता है, ये 4 रिलेशंस और ये नया 4 रिलेशंस। ठीक है, ओके। ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पे सारा रिलेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। और चल एक और चीज बाकी है, बस उसको भी कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव ऑफ एन एंगल, जगह है यहाँ पे, जगह है ना? हाँ जगह हो जाएगा, बहुत है। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स।
ऑफ नेगेटिव एंगल्स। प्लीज ध्यान रखिएगा कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल होता है सिंपली कॉस थीटा, सॉरी, कॉस ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां से tan ऑफ नेगेटिव tan ऑफ अ नेगेटिव एंगल होता है माइनस tan थीटा। ये तीन रिलेशन है कि अगर आपके पास एक नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो अगर कॉस के लिए नेगेटिव एंगल है तो फर्क नहीं पड़ता है, हटा दो उसको, नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। एंड tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। ये सारा रिलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो हम लोग ने किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग प्लीज को कॉपी कर लीजिए इससे कंप्लीटली। हाँ जी, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम फिर से रिमाइंड कर दे आपको, प्लीज फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं हम लोग को। आज जो पूरा 11-12 में ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो 11-12 का है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो समझा दें। आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस ये अपने पास अरेंज करके रखना है, कभी जरूरत पड़ सकता है इसका, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि, ये सोच के अपने दिमाग पे जोर मत डालिए कि भैया लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, बस अभी रखो अपने पास अभी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स। अच्छा, इस एक्यूट का तो मतलब पता है ना, एक्यूट एंगल्स मतलब क्या होता है, एंगल्स लेस देन या फिर इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री को बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पढ़े हम लोग 10 लेवल पे, 10 लेवल पे तो पढ़े ही हैं, क्या चाहता है। साइन 0 कितना होता है, होता है 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, cos 60 √3/2, 90 1, ठीक है। और cos का क्या था, बहुत इजी था, बस इसका उल्टा होता था, मतलब यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे √3/2, ये 1/√2, ये हो गया हाफ और ये हो गया 0, ठीक है। एंड tan मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस, 0/1 0, हाफ डिवाइड बाई ये 1/√3, दिस बाई दिस 1, दिस बाई दिस √3 एंड समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब आप मुझसे पूछ सकते भैया कोसेक, सेक, कॉट थीटा, ई काहे नहीं लिखे हो, उसको भी लिखो, पर क्यों लिखे भैया, आपको हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं ना, हम लोग तो स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो खुद ही सोचिए ना, अगर आपको मान लीजिए बोला है कॉट 60 डिग्री, क्या पूछा है, बोला है कॉट 60 डिग्री बताओ, ठीक है। आपको कॉट का नहीं पता ना, पर कोई बात नहीं है, इसको 1/tan 60 डिग्री लिख सकते हो, और tan 60 तो पता ही कितना होता है, √3, तो हो गया आंसर। और क्या चाहिए आपको, तो हम बस ये बोलना चाहते हैं कि आप बस साइन कॉस टैन का ही याद रखिए, तो आप इजीली सारा दूसरे का बता सकते हो, क्योंकि वो तो टोटल 6 है, 3 आपको पता है, 3 उसका रेसिप्रोकल है, तो बता सकते इजीली, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव कीजिए आप लोग, ये हो गया वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आते हैं उस बात पर, आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री functions and their complement ठीक है, ठीक है। पता नहीं याद है कि नहीं याद है, हम फिर से याद दिला दे रहे हैं।
कि साइन ऑफ एंगल लिखता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो अगर ये कॉस थीटा लिखता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है को साइन ऑफ एंगल थीटा। अब ये जो को साइन लिखा हुआ है एज इफ क्या है? को साइन। और जो को का मतलब है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं cos थीटा is actually a complement of sin theta, that is cos थीटा and sin थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। cos थीटा and sin थीटा are complement of each other, कॉम्प्लीमेंट एंड साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cos थीटा। ठीक, cos थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन थीटा एंड साइन का होता है cos। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम लंबा डिराइवेशन नहीं करके आपको बस समझाने का कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं सेक ऑफ एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, सेक का पूरा नाम क्या था? सेक एंड, और को सेकेंड, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एंड सिमिलरली कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और जगह है ना मेरे पास नीचे? हाँ है, तो आराम से लिख देंगे हम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली tan ऑफ एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cot। tan मतलब टेंजेंट, cot मतलब को टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा cot ऑफ एंगल थीटा का tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot एंड cot का कॉम्प्लीमेंट होता है tan, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को ये हम बस यहां पे ये समझाना चाहते हैं कि तीन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। कॉस साइन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, सेक कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, टैन कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं इन द सेंस कि हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं अब हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे टॉपिक क्या है? यह है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल विच आर नॉट एक्यूट। ठीक है, समझिए पे क्या बोल रहे हैं हम अभी साइन का बात कर रहे हैं। साइन क्या हो सकता है? दो ही हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, बस इसका बात कर रहे हैं हम लोग अभी, और कुछ नहीं बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होगा? साइन मैग्नीट्यूड नहीं, साइन मैग्नीट्यूड पर भी आएंगे, पर पहले साइन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके। इसको समझने के लिए ये एक क्वाड्रेंट बनाते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, ये ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले आप लोग समझ लीजिए फिर कॉपी कीजिएगा, बाद में अभी टाइम देंगे कॉपी करने के लिए, पर अभी कॉपी मत कीजिए, पहले समझ लीजिए। फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे फाइनली भैया हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
सही है, सही है। मान लीजिए हम एंगल ऐसे मेजर करना शुरू करेंगे, एंगल हम लोग मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लीजिए फिक्स्ड लाइन है, FIXED फिक्स्ड लाइन है, और बिगिन विथ ये एंगल कितना है, अगर कोई भी लाइन इसके अलावा हो कितना होगा एंगल, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक है। एंड हम प्लीज फिर से स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। ये हो गया 0, ये 90 डिग्री, मतलब ये एंगल यहां पर एक्सट्रीम 90 डिग्री है। ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हो गया एंगल 180 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया, कंप्लीट करेगा 90 80 प्लस ये 270 डिग्री। एंड फाइनली जब 270 में हम फिर से 90 ऐड करें कितना आएगा, 360 डिग्री। मतलब कि 0 और 360 डिग्री, इसका मतलब कि 360 डिग्री के बाद सारा वैल्यूज रिपीट करेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, ठीक है, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक। वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे 97, 120, 150, 170, 180, जो एंगल्स 90 और 180 डिग्री के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो उसमें से सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। मतलब कि अगर हम बोले आपको tan 120 डिग्री का क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्या चूज करोगे आप, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पर सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, मतलब tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। पर वही अगर यहाँ पे साइन या फिर कोसेक लिखा होता तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। तो हम लोग बस ये बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट, जिसका एंगल 180 और 270 के बीच में होगा। तो इस केस में जो tan है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। tan एंड cot रेसिप्रोकल, क्योंकि tan पॉजिटिव है तो cot पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू सारा नेगेटिव होता है। फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, जहां पे बचता है हम लोग का cos या फिर sec। सिर्फ cos एंड sec पॉजिटिव होता है एंड बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब जो एंगल लाई करेगा बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। समझ में आया। एंड हम प्लीज फिर से आपको बोल दे रहे हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंगल मेजर करने समय, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल्स लेते हैं, ऐसे मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, और कुछ बताना है यहाँ पर, नहीं बताना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट साइन का। अरे ये साइन के लिए था, SIGN। काम करते ना भैया, यहाँ पे ना हम साइन वैल्यू वर्ड यूज करते हैं, वैल्यू वर्ड यूज करते हैं। वैल्यू, वैल्यू में क्या आता है, साइन भी आता है एंड मैग्नीट्यूड भी आता है, ठीक है। तो साइन हम लोग डिस्कस कर लिए, अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। जगह चाहिए मुझे, यहाँ पे लीजिए मैग्नीट्यूड देते हैं।
अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी ट्रिग्नो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऑब्वियसली एक एंगल दिया हुआ है, तो उसको ना आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, represent the given trigonometric functions in the form, ये वाला, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और मान लीजिए आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 नहीं 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ठीक है, थीटा एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल। मतलब कि आप जितना भी एंगल दिया हुआ है ना, किस समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एक एंगल दिया हुआ है, आप उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक होगा एक्यूट एंगल और दूसरा इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, 90, 270, 180, 360, पर एक एक्यूट एंगल होना ही पड़ेगा। अभी के लिए बस सुनिए क्या बोल रहे हैं, अभी एग्जांपल करके दिखाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास 90 डिग्री है एंड 270 डिग्री है, तो आंसर जो होगा ना वो होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल थीटा। ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं अभी हम, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दैट एंगल। अगर आपने एंगल को 90 प्लस समथिंग प्लस माइनस समथिंग या फिर 270 प्लस माइनस समथिंग ऑफ एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट किया है, उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट में, ये समझना पड़ेगा। पर यहां पे कुछ नहीं होगा, जो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा विथ एंगल थीटा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा विथ एंगल थीटा। तो जो फाइनल वैल्यू आप लिखोगे इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, साइन आपको पता चल जाएगा कि किस एंगल किस क्वाड्रेंट में है, वहां से पता चल जाएगा, एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा वो यहां से पता चल जाएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल है आप इस टर्म्स में एक्सप्रेस किए हो 90 या फिर 270 के टर्म्स में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल आ जाएगा। पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री के टर्म्स में रिप्लेस किया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा और एंगल थीटा आ जाएगा। थीटा ये है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलिए चलिए यही है। अभी हम लोगों ने जो वैल्यू निकालना सीखा ना कि जब उस एंगल का जो एक्यूट नहीं है तो कैसे, वही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एंगल्स है कोई कोई एंगल एक्यूट है, कोई कोई नहीं है, पर करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ये समझिए कैसे काम होता है। ये है cos 120 डिग्री, ठीक है। तो पहले इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, cos ऑफ कितना समथिंग प्लस माइनस समथिंग एक्यूट एंगल की फॉर्म में। पहले एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, या फिर cos ऑफ 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। जो चीज, तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल है, 30 भी एक्यूट एंगल है, 60 भी एक्यूट एंगल है। आपका मन में जो पहले आ जाए आप वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
अब नोटिस कीजिए ये कौन सा वैल्यू है, cos 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा। अब सिंस ये 90 लिखे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट साइन कॉस होगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। और साइन 30 तो पता है कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो हो जाएगा माइनस हाफ आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे cos 180 माइनस 60। अब सिंस यहाँ पे 180 है, ओ सबसे पहला बात हम इसी को कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं अभी। 120 डिग्री नेगेटिव होगा, cos 120 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा नेगेटिव होगा। उसके बाद सिंस ये cos है और ये 180 है, 180 और 360 में कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाता है, तो वो हो जाएगा सिंपली cos ऑफ एंगल 30 नहीं 60। एंड cos 60 कितना होता है, cos 60 भी हाफ होता है, तो माइनस हाफ आंसर। समझ में आया, कुछ तो समझ में आया। ठीक है, अब हम ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि मुझे इसको यहां से करना पड़ेगा। ठीक है, आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते थे। सिमिलरली इसको भी क्या सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे साइन 260 है ना, तो हम इसको लिख देते हैं 270 माइनस 30। हाँ या ना, साइन 240 को लिख सकते हैं, ये जो एंगल 240 है इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30। तो हम वही बोल रहे थे कि जो नॉन एक्यूट एंगल है ना उसको आप 90 प्लस माइनस समथिंग, 180 प्लस माइनस समथिंग या फिर 360 प्लस माइनस समथिंग में लिखिए। ठीक है, अब सिंस 27, अच्छा सबसे पहला बात साइन का बात, ये एंगल है 240, 270 माइनस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 माइनस 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सिर्फ अच्छा अब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, सिंस यार 270 है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos 30 और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। एक और करते हैं, ये तो बहुत ही इजी है। ये tan ऑफ माइनस 60 डिग्री है, तो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू तो पता ही है √3। इससे आसान और क्या होगा, ये आइए cot 300 पे। cot 300 को हम लिख सकते हैं ऐसे, cot ऑफ 270 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, हमने जो नॉन एक्यूट एंगल है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ठीक, अब आते हैं साइन पर। 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल साइन टैन कॉस, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल सेक ये नेगेटिव होगा। माइनस अगर 270 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3 माइनस 1/√3। इजी 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 इजी। अब थोड़ा पॉज करके आप लोग EFG खुद से ट्राई कीजिए ना एक बार। ठीक है, ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, पॉज कर लेना, हम कर रहे हैं अब। tan 330 डिग्री इसको लिख सकते हैं हम चाहे तो tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक, 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री। 360 माइनस 30 कहाँ लाई करेगा, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, पर ये 360 है अब, तो कॉम्प्लीमेंट करने का जरूरत नहीं है, माइनस tan 30 डिग्री।
इसका आंसर भी -1/√3। ठीक है, tan 360 -30 लाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव से नेगेटिव से आया, पर सिंस ये 360 डिग्री का फॉर्म में है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, वही फंक्शन आ जाएगा। आ गया cos तो माइनस, अच्छा cos ऑफ एनी नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ। सही है, सही है। आते हैं इस पर, साइन ऑफ -150 डिग्री, जो अगर एंगल के साथ माइनस साइन है तो साइन और टैन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एंगल 150 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इजीली माइनस साइन ऑफ एंगल 180 डिग्री -30 डिग्री। ठीक, क्योंकि 180 -30 करेंगे तो 150 आ जाएगा, और ये जो एंगल है वो कहाँ लाई करेगा, 150 फर्स्ट 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सामने नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, इसका वैल्यू आएगा प्लस साइन 30 डिग्री, क्योंकि सिंस ये 180 डिग्री है तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रह जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, साइन 30 होता है हाफ, तो आंसर -हाफ। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे काम करता है, कुछ तो समझ में आया, काफी है, काफी है। ठीक है, फाइनली एक टॉपिक और बाकी है, उसको भी चलिए खत्म करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट टॉपिक है, जो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ इंक्रीजिंग एंगल। ग्राफ मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना, tan थीटा वो एंगल थीटा के साथ कैसे वैरी करता है, साइन थीटा एंगल के साथ कैसे वैरी करता है ग्राफिकली, एंड सिमिलरली कॉस थीटा एंगल थीटा के साथ कैसे वैरी करता है ग्राफिकली, ये समझेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा उससे पहले आपको तो हम लोग ये डिस्कस किए थे ना कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। ठीक है ना, मतलब कि हम बोल सकते हैं 360 डिग्री एंगल इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब यहां से 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई। अगर 180 डिग्री पाई के बराबर है तो 90 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाई 2, तो 45 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाई 4, दोनों को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 60 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाई 3, तो 30 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाई 6। समझ में आया? मतलब कि जो सारा डिग्री एंगल है उसको हम लोग रेडियंस में भी लिख सकते हैं। ये एक है 180 डिग्री मतलब पाई, ये एक है, ये एक है और ये दो है। आप देखोगे बहुत जगह में हम लोग रेडियन एंगल्स को लेकर डील कर रहे होंगे, तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि यहीं से आता है। अगर पाई बाई 2 लिखा है मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग ग्राफ पे मूव करते हैं, क्योंकि हम ग्राफ जो है ना इस रेडियंस में बनाएंगे, इसलिए आपको पहले बता दिए हैं। देखिए अगर आपको एंगल दिया जाए, अच्छा ओके कहता है फॉर साइन थीटा वर्सेस एंगल थीटा, मतलब कि ये प्लॉट करना है मुझे। ये हो गया एंगल थीटा और ये हो गया साइन थीटा।
ठीक है, मतलब कि हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल चुके हैं, सॉरी निकालना सीख चुके हैं। तो अगर आपको थीटा का वैल्यू दिया जाए तो साइन थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और जैसे निकाल लेंगे अगर बहुत सारे नंबर्स मिल जाए मुझे तो हम उसको ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं। वही चीज हम लोग करने वाले हैं। पहले तो ध्यान दिया जाए, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, फिर ये हो गया पाई, फिर π/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3π/2, फिर π/2 ऐड करेंगे तो 2π, फिर π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2, फिर π/2 ऐड करेंगे तो 3π, एंड फिर चलता जाएगा पाई 2π 3π एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब प्लीज अगर हम इस साइन इस एंगल का वैल्यूज प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, CYCLE, वन कंप्लीट साइकिल। 0 और 2π के बीच में जो एंगल वैल्यू कंप्लीट साइकिल। क्यों? इसके बाद 2π मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री के बाद फिर से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाता है ऐसे। अच्छा, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है हम बता दे रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। प्लीज इस बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। मिनिमम वैल्यू होता है -1, मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। इस बात को आप प्लीज पहला इंफॉर्मेशन ये समझ लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं हम आपको कि कंप्लीट कर देते हैं इसको पहले। अरे यार छी, यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा ऐसे जाएगा, स्मूथ नहीं बन रहा है पर कोई बात, ऐसा समझ में आया क्या ऐसा जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसा जाएगा, मतलब कि ये 2π 0 से 2π के बाद ना साइकिल खुद को रिपीट करेगा, ऐसे होता है। एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो साइन ऑफ एनी वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहेगा। ठीक, क्लियर है? यह है साइन का ग्राफ। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएंगे अब। एंड ये बात आपको समझ में आ रहा है ना कि साइन 0 से शुरू होता है, साइन 0 0, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर 0, फिर डिक्रीज होता है नेगेटिव डायरेक्शन, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है 0, फिर से अपना प्रोसेस रिपीट करता है। 0 पे 0 है, फिर से ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक, चलिए अब हम लोग कॉस के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ पढ़ते हैं। और समय का फायदा उठा के हमने डेटा पहले बना दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर से एंगल्स दिया हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस कॉस थीटा है। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। देखिए ऐसे होता है ग्राफ इसका। कॉस 0 याद है कितना होता है? कॉस 0 तो 1 होता है। इसका मतलब बस डिफरेंस यही है कि ये 1 से शुरू होता है, +1, ये मान लीजिए -1 है। यहाँ पे क्या होता है कि बस ये ऐसे शुरू होता है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे शुरू जाता है। यार फ्री हैंड कर्व बनाना बड़ी मुश्किल होता है भैया, क्या बताएं आपको हम। छी छी छी, क्या कर रहे हो तू? फिर 2π पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये होता है 1 साइकिल, और यही साइकिल वो बार बार खुद को रिपीट करता है। अब देखिए फिर से सही हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे हो गया। देखिए ये साइकिल खुद को रिपीट कर रहा है बार बार आफ्टर एवरी 2π। ये 2π फिर से 2π, ये 2π फिर से 2π, फिर से यही चीज रिपीट होगा बिटवीन द इंटरवल 7π एंड 9π के बीच में।
जो वेरिएशन 0 और 2 पाई के बीच में है वो सेम वेरिएशन हर 2 पाई इंटरवल पे होगा, 2 पाई और 7 पाई के बीच में, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर से वही चीज होगा 7 पाई 2 पाई। क्या किया तुम? छी 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 5 पाई के बाद 7 पाई बाई 2 होता है। 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 पाई आएगा। इस शाम छी 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 इतना मैथ्स खराब हो गया मेरा। 3 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 6। 3 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे 7 पाई बाई 2 और 7 बाई 2 आएगा 4 पाई। अब ठीक है। छी 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 4 पाई। अब ठीक है। जो इंटरवल 0 और 2 पाई के बीच में होगा सेम इंटरवल 2 पाई और 4 पाई, फिर से 4 पाई और 6 पाई, 6 पाई और 8 पाई। हर 2 पाई के इंटरवल में सेम साइकिल रिपीट होता है। और नेचर क्या है? ये 1 से शुरू होता है, फिर डिक्रीज होता है 0, फिर इंक्रीज होता है नेगेटिव साइड में, फिर मैक्सिमम वैल्यू -1, फिर इंक्रीज होगा, फिर 1 पे पहुंच जाएगा। ये आपका कॉस थीटा का वेरिएशन है और इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल। समझ में आया? ये आपका नेचर ऑफ ग्राफ है, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक, चलिए आप सब ऐसे कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट फाइनल मूव करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग लास्ट फॉर द डे tan थीटा वर्सेस cos थीटा का ग्राफ का वेरिएशन पढ़ लेते हैं। इसको आप देख रहे होगे कि हम थोड़ा डिफरेंट बनाए हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे, क्यों। आपको बस डिफरेंस इस बात का है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, पता नहीं है। सिमिलरली tan ऑफ -90 कितना होता है? माइनस एंगल है तो माइनस साइन बाहर जाएगा। tan 90 फिर से अनडिफाइंड विद नेगेटिव साइन, -इन्फिनिटी, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ अलग थोड़ा होता है क्योंकि देखिए tan 90 डिग्री में प्लस इन्फिनिटी, tan -90 डिग्री मतलब 90 मतलब क्या? π/2, tan π/2 में प्लस इन्फिनिटी, tan -π/2 में माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसका नेचर, और इसका नेचर कुछ ऐसा होता है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डॉटेड ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ डॉटेड ऐसा बनाना पड़ेगा, और इसका फिर से सेम चीज यहाँ पे डॉटेड ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए फंक्शन कुछ ऐसे होता है कि इनिशियली वो इंक्रीज करेगा फिर तुरंत इन्फिनिटी पे चला जाएगा। स्मॉल एंगल्स के लिए इंक्रीज करेगा, पर अगर 90 डिग्री पे चला गया अनडिफाइंड, इन्फिनिटी के ऊपर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। इसलिए पैरेलल जैसा है। एंड सिमिलरली नेगेटिव में ऐसा होता है, ठीक है। और ये सेम साइकिल रिपीट होता है फिर से हर बार। यहाँ भी ऐसे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये भी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन फंक्शन इंक्रीज करता है, पहले कॉस डिक्रीज करता है, बट साइन देखिए tan भी इंक्रीज करता है पर तुरंत वो इन्फिनिटी पहुंच जाता है π/2 पे, 3 π/2 पे, ठीक है। अब तो कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, और कुछ नहीं चाहिए, आपको ये बस समझना था। तो ये था थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा बहुत हम कवर किए हैं, थोड़ा बहुत जो हम लोग को हेल्प होगा। अगर और भी कुछ ऐसा चीज़ होगा जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उस समय हम पॉइंट आउट कर देंगे आपको, ठीक है। पर जहाँ तक मुझे लगता है हम लोग ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं जितना हम लोग को जरूरत होगा 12 तक, बट स्टिल वी डोंट नो, कुछ जरूरत पड़ जाए तो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। ओके, तो हम फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसको लर्न नहीं करना है, आप अभी इसको अपने पास लेके समझ के रखिए, लर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा अभी, ठीक है। जब प्रैक्टिस करते करते बाय द टाइम आप
6 महीना बीतेगा, 7 महीना बीतेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लर्न नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ये था ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। नेक्स्ट एपिसोड में ग्राफ वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।